नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार आपसे मुखातिब हूँ फिर से। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल दिव्यांगों का जो ओलंपिक चल रहा है, पैरालंपिक में हमारे दिव्यांग लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मेडल प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं आपसे इस बात को नहीं बल्कि एक नई बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन में दिव्यांग शिविरों में जाया करता था। विकलांग कैंप कहे जाते थे तब ये। तो इन शिविरों में जाया करता था। मेरे पिताजी मुझे लेके जाया करते थे और जिस कोने में एक जगह बैठा दिया जाता था मैं उसी जगह बैठा रहता था। उस दौरान मैंने विकलांगता की भयावहता को बहुत करीब से देखा। चूँकि मैं हल्का फुल्का था तो पिताजी मुझे उठा लेते थे। वहाँ पर जाकर मैं देखता था कि कुछ लड़कियाँ जो दिव्यांग होती थीं, पैरों से दिव्यांग, घुटनों के बल चल रही हैं, कैसे आती थी, क्या होता था। तो वहाँ से मुझे ये लगा जैसे वो एक बहुत ही फेमस बात है कि कुछ लोग हैं पैरों को रोते और कुछ लोगों के पाँव नहीं होते। मेरा हाल इतना ख़राब नहीं, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। तो वहाँ पर देखता था मैं कि अरे मेरी स्थिति थोड़ी ठीक है, आई एम बेटर देन। लेकिन नहीं, वो भी सब अपने ही भाई बहन थे और वो भी अपने भाई बहन हैं आज भी। लेकिन एक जो बात है, सरकार की योजनाएं आई, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, मैं शिकायत नहीं कर रहा, सरकार बहुत कर रही है और सरकार को इस बात के लिए मैं साधुवाद भी देना चाहता हूँ। तो वो बधाई के पात्र है कि उस समय की आज से 20-25 साल पहले की विकलांगों की स्थिति से आज हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। हमें अपनी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और हमारी योजनाएं कार्यान्वित भी होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि योजनाओं को कार्यान्वित होने में कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों में अखबार पढ़ रहा था कि विवाह के अनुदान की 15 फाइलें शाहजहाँपुर के विकलांग कल्याण विभाग में डस्टबिन में पाई गई। क्या मतलब है इन खबरों का? ये एक विकलांग व्यक्ति की समस्या नहीं है। इस तरीके की समस्या सकलांगों को भी होती है कि उनके कुछ एप्लीकेशन, कुछ फाइलें डस्टबिन में पाई गई, अलग पड़ी हुई पाई गई ऐसी। लेकिन दिव्यांगों की जहाँ तक सवाल है, दिव्यांगों को का काम प्राथमिकता के आधार पे किया जाता है कि चाहे वो दया समझ लो, सहानुभूति समझ लो या लोगों की कृपा समझ लो या हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लोगों की मानवता समझ लो। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानवता अभी भी जिंदा है जब हिंदुस्तानी लोग आते हैं और मदद करते हैं। निश्चित रूप से कि कल मैं जब वैक्सीनेशन कराने गया तो मेरी व्हील चेयर को देख के बहुत बड़ी भीड़ थी। सेकंड डोज लगवाने गया तो वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ ने तुरंत मुझे रास्ता दिया और मेरा वैक्सीनेशन बड़े आराम से हुआ। तो हमें लगता है कि मानवता अभी जिंदा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दिव्यांग लड़कों का विवाह अनुदान के लिए फाइल जाती है तो उसके लिए कभी बजट नहीं है, और यदि बजट है तो फाइलें रद्दी की टोकरी में पड़ी हैं। और दूसरा पहलू एक और है कि कुछ दिव्यांग भी ऐसे हैं जिन्होंने एक बार की जगह 2-2, 3-3 बार उसका लाभ ले लिया है, वैवाहिक अनुदान। तो तस्वीर के पहलू दोनों हैं, एक ब्राइट है तो एक डार्क भी है। तो हमारे बीच में कुछ दिव्यांग भी ऐसे जिनको एक तो मतलब मलाईदार को मलाई मिल रही है और जो बेचारे जो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, जिनको मिलना चाहिए, जिनको एक बार, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा आधार कार्ड चल गया, पैन कार्ड चल गया, सब कुछ चल गया, सब कुछ होता है, लिंक भी होते हैं। फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक दिव्यांग व्यक्ति शादी का अनुदान 2 बार ले लेता है और एक दिव्यांग व्यक्ति जिसकी फाइलें पड़ी पड़ी सड़ती हैं। न केवल लखनऊ में, न केवल शाहजहाँपुर में, हमारे कानपुर में भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। शादी के अनुदान वाली फाइलें पकड़ी जा रही हैं। कभी कल ही अखबार में सामान्य व्यक्तियों के जो अनुदान थे उसके 3 क्लर्क पकड़े गए, उनके फ़ोटो अखबार में आए। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और ये एक चिंतन का विषय है। और एक चिंतन का विषय केवल छोड़ देने मात्र से काम नहीं चलेगा। चिंतन का विषय हम सभी लोगों को इसका चिंतन करना पड़ेगा और इस बारे में एक ऐसी बात सोचनी पड़ेगी, कोई आइडिया डेवलप करना पड़ेगा जिस आइडिया से ऐसा हो सके कि काम जो सरकारी काम जो अटकते हैं वो काम पूरे हो जाए, अच्छे तरीके से पूरे हो जाए। सबसे बड़ी बात है, अभी
लोग कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उस जनसंख्या की वजह से हमारे लोगों के काम अटक जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। अभी मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें देखा कि जो बाइडन ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो गंभीर रूप से दिव्यांग हैं, जिनकी आय के स्रोत सीमित हैं, उन्होंने लगभग $5 अरब का कर्ज उनका माफ़ कर दिया। और मैं दिव्यांगों की ही बात में लेना चाहता हूं कि कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि यूरोप में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। कई टीवी चैनल पे मैंने सुना है कि वहाँ पे आवागमन की सुविधाएं, दिव्यांग को लगता ही नहीं है कि वो कहीं जा रहा है। हमारे यहाँ तो जाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि भैया वहाँ पे मेरी व्हीलचेयर चली जाएगी, क्या मेरी एक्सेसिबिलिटी है, क्या मेरी गाड़ी पहुँच सकती है वहाँ पे। मेरी किताब लाइफ विद डिसेबिलिटी इसी पर आधारित है और बहुत जल्दी ये किताब मेरी आप लोगों के हाथों में होगी। तो मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगों की जो समस्या आती है, केवल उनको लंच पैकेट पकड़ा देना, केवल उनको दया का पात्र बना देना, केवल उनको सहानुभूति दिखाना अच्छी बात है। ये हमारे सनातन धर्म की और सभी धर्मों की ये विशेषता है कि वो दया करते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं हम तुम पे दया कर रहे हैं इसलिए तुम उस दया का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये भी मैंने कई बार सुनने को मिला है। अरे तुम ऐसे हो तो क्या पहले आ जाओगे, अपने नंबर पे आना। तो इस तरीके, देखिए तस्वीर के दो पहलू हैं। दिव्यांग अगर दया का पात्र है तो दिव्यांगों को सुनना भी पड़ता है। दिव्यांगों को अगर दोहरा पैसा अगर कहीं मिलता है तो उनको दोहरा कहीं ना कहीं खर्चा भी करना पड़ता है। रिक्शे वाला भी व्हील चेयर देख के जहाँ पे 20 रुपये में जाता है वो 50 रुपये मांगता है। और दिव्यांग की मजबूरी ये होती है कि उसे जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, जब बस में पूरी फुल छूट देती है, लेकिन कंडक्टर दूर से ही आकर तरेर के बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है अलग से टिकट बनाना पड़ेगा और अलग से टिकट बनाएंगे और टिकट बनाने में ये खर्चा होगा, वो खर्चा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो दूर से बैठाना नहीं चाहता। ऐसे कई अनुभव हैं और ऐसे कई अनुभवों को मैंने अपनी किताब में संजोया है। तो ये सब बातें अलग हैं। तो बस केवल फोकस एक बात पे आज के वीडियो के माध्यम से केवल फोकस उसी बात पे करना था कि दया नहीं, जो सरकार ने एक योजना बनाई है, जो एक नीति बनाई है कि भाई शादी के अनुदान की फाइल, शादी के अनुदान को किसी न किसी तरीके से पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे। और उसके लिए मेरा निवेदन सकलांग व्यक्तियों से भी है, सकलांगों से भी है कि हम ऐसा काम तो करें कि अगर भाई दिव्यांगों से कोई विवाह हो रहे हैं और आपस में एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं तो उनको उनका अनुदान मिलना चाहिए। यद्यपि मुझे अनुदान आज तक नहीं मिला, ना मैंने अप्लाई किया, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, क्योंकि मुझे पता था जिस समय विवाह किया था 17-18 साल पहले, तब कहा जाता था मिलता है, लेकिन ना तो मेरा अप्लाई हो पाया और ना मैंने किया। और अब क्या मिलेगा भाई। और भगवान ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उन व्यक्तियों को ज़रूर मिले जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है। बजट का बहाना ना बनाया जाए। अगर हमारा कोई दिव्यांग साथी कभी कहता है कि हमें दुकान के लिए लोन चाहिए, 20,000 का लोन चाहिए, मामूली सा छोटा सा लोन चाहिए, तो दिव्यांग विभाग से हमेशा ये जवाब मिला अभी बजट नहीं है। अरे बजट जब होता है तब आप लोग सूचना भी तो नहीं देते हो। ये कोई आलोचना नहीं है, ये एक सामान्य सा तथ्य है, एक सामान्य सी बात है जो मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। इसका ये मतलब कुछ नहीं है मैं किसी की कंप्लेन कर रहा हूँ कि हम दिव्यांग लोग होते हैं अपना केवल दिव्यांगता को कैश कराने के लिए ऑफिस में पहुँच जाएँ और लंबा कहने लगे जाके कि नहीं आप ऐसा कैसे नहीं करेंगे। हमें कोई ब्लैकमेल थोड़ी करना है किसी को, और ना हमें ब्लैकमेल करके ये साबित करना, ये दिखाना है कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा करवा देंगे, हमारे पास ये पावर है। हम सुपर पावर भी नहीं है। हम एक मानवता के नाते लोग हमको अलग कैटेगराइज करते हैं कि तुम ऐसे हो। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अगर सोच लो कि ठीक है तुम्हारा काम अगर कोई रुका है और तुम अगर इस ऑफिस के चक्कर काट रहे हो तो तुमसे कोई कुछ नहीं कहने वाला, और हमारा काम अगर रुका है और हम उस ऑफिस के चक्कर काट रहे हो तो लोग कहेंगे अरे तुम फिर आ गए, क्योंकि हमारी पहचान दिखती है। तो केवल मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा फॉर्मूला हम सभी लोग मिलकर तैयार करें, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया तैयार करें, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं। हमारे NGOs का भी ये कर्तव्य बनता है, जो बहुत से NGOs चलते हैं, इनकी ड्यूटी बनती है कि देखिए ये जो ट्राई साइकिल दिलवाना, बैटरी की साइकिल दिलवाना और ये सब, ये तो ठीक है, अच्छी बातें हैं। शिक्षित करना दिव्यांग को बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा के साथ साथ उसके जो अधिकार हैं वो स्वयं अपने आप ले ही लेगा, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है।
और जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे दिव्यांग भाइयों को ज़रूर मिले और ख़ासतौर से हमारी दिव्यांग बहनों को ज़रूर मिले। यहाँ पर ये कतई नहीं है कि बहनों को मैं कमज़ोर मानता हूँ। हमारी बहनें बड़ी सशक्त हैं। हमारी अंजलि बहन जी देखिए, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की जो स्टेट की प्रेसिडेंट हैं, और वो कितनी सशक्त महिला है। हमारी प्रिया बहन जी, प्रिया चतुर्वेदी जी। हमारे संगठन में कई महिलाएं ऐसी हैं, कई सीमा कमल जी हैं, और भी लोग हैं जिनको मैंने देखा है, जिनसे मैंने सीखा है कि उनके अंदर एक पावर है, उनके अंदर कुछ करने की एक जिज्ञासा है कि मैं कुछ करूं। और आज उन्होंने ये साबित किया है। हमें साबित के लिए मेडल की ज़रूरत नहीं है, मेडल तो अपने आप स्वतः मिल ही रहा है। और जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम लोग हैं, उस लेवल पे हम ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ न्याय किया। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर एक सामूहिक तौर पे कलेक्टिवली इस तरीके का कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी जो सुदूर अंचलों की दिव्यांग महिलाएं हैं, दिव्यांग भाई हैं, एक तो उनको वैवाहिक तरीके से अगर वो सेट हो जाते हैं तो उनका परिवार बन जाता है, और उसके बाद अगर निश्चित रूप से अगर वो नीडी हैं और उनको उसका लाभ मिल सकता है तो उनका लाभ दिलाने में हम लोग सहयोग करें। और मैं अपील करना चाहता हूँ, न केवल विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगों चैनल के माध्यम से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि यदि कभी हमारे किसी भी दिव्यांग भाई को इस तरीके की आवश्यकता पड़े तो हमारे दिव्यांग और सकलांग सभी भाई उसकी पूरे खुले दिल से हेल्प करें, उसको रास्ता दिखाएं, और कहाँ पे समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान ज़रूर ढूंढें। और ऐसी बात नहीं है कि किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकारी विभागों में भी बहुत भीड़ होती है, काम करते करते क्लरिकल डिपार्टमेंट थक जाता है, उनको भी समस्याएं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइलों को रद्दी की टोकरी में डाल दें, बल्कि ये है कि आप बताइए, एक साधन बताइए कि आपको कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब तक आएगा। तो बस इन्हीं बातों को ज़रूरी है, और अगर मिल जाएगा तो किसी का जीवन खुशहाल हो जाएगा। हम देखिए बहुत करोड़ों का तो वो करने नहीं जा रहे, गबन नहीं करने जा रहे, और ना कोई ऐसी बात है। हाँ, अगर आपके पास बजट है या नहीं है तो हमें बताइए, हम लिखा पढ़ी करेंगे, हम भारत सरकार को लिखेंगे, हम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को लिखेंगे। आजकल तो मेल करने का सिस्टम है, इधर लेटर भेजा उधर पहुंच गया। हम लिखा पढ़ी तो कर ही सकते हैं, हमें समस्या बताइए कहाँ पर आ रही है। तो मैं केवल आज यही कहना चाहता था कि पहले तो जो पैरालंपिक में खिलाड़ी हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन के वो बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जितना कर सकें उतना करें, जिससे कि हमारे जितने दिव्यांग भाई बहन हैं उन सभी को अपने शादी के अनुदान की चीज़ें मिल जाएं, और जिससे कि उनको किसी न किसी तरीके से फ़ायदा हो और उनको लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें देखा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसे आगे फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे दिव्यांगम के और लोग भी सुने और लोग भी जानें इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उसमें रचनात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से उसके बारे में सोचें। धन्यवाद।